हमारे साथ इस समय रवि नेगी मौजूद हैं। सर, बीजेपी हेडक्वार्टर में जश्न का माहौल है, लेकिन बार बार एक आवाज सुनाई दे रही है कि आवाज आईटीओ चौक तक जाए, आम आदमी पार्टी के नेशनल ऑफिस तक जाए। चुनाव तो नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा का था। भाई 3 राज्यों में हमारी जीत हुई है और पूर्वोत्तर राज्य जहाँ पे पहली बार इतिहास इतिहास रचा कि दूसरी बार त्रिपुरा में हमारी सरकार आई, तो कम से कम जो चोर लोग हैं उनके यहाँ तक आवाज जानी चाहिए, जिन्होंने शराब घोटाला किया, जो आज जेल में बंद हैं। कम से कम उन लोगों को के पास आवाज जानी चाहिए कि आज 3 राज्यों में परचम भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहरा है। आज सर, 2024 से पहले कैसे देख रही है बीजेपी इस जीत को? पूर्वोत्तर राज्य जहां हमारा खाता नहीं खुलता था, आज मेघालय में हमारी सरकार अलायंस के साथ, आज त्रिपुरा में दोबारा हम रिपीट करें, आज नागालैंड में अलायंस के साथ, तो मुझे लग रहा है कि चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराएगा और 2024 में एक बार पुनः बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। 24 का आपने जिक्र किया, इसी को लेकर बात करें। हम जिस दिल्ली में मौजूद हैं, यहाँ के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में जा चुके हैं। आप उनके खिलाफ चुनाव भी लड़े थे। अब यहाँ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये मेरे से डरते हैं, ये बीजेपी मुझसे डरती है, इसलिए सिसोदिया को अंदर डाल दिया। वो तो मेरे लिए बेस्ट है, मुझे गर्व होता है सिसोदिया और सत्येंद्र जैन। वो तो हमेशा उन पर, तो जब जितेंद्र सिंह तोमर था उनका कानून मंत्री, उस पर भी गर्व था, जो फर्जी डिग्री में पकड़ा गया। और उनका एक विधायक और था जो राशन कार्ड के मामले में पकड़ा गया था। ठीक है, उनके तो अभी सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री, वो भी कट्टर ईमानदार थे, वो भी जेल गए। तो हमेशा उनकी बात, केजरीवाल जी हमेशा अपने लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, पर देश की जो न्यायालय है वो उनको कहीं ना कहीं गिरफ्तार करके उनको जेल में भेज रहे हैं। और यही सच हुआ कि देश का शराब मंत्री, जिसने कोरोना काल में जब पूरी दुनिया मर रही थी, 144 करोड़ रुपए अपने शराब माफियों के माफ करे, आज 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 न्यायिक हिरासत में है और पूरी दिल्ली में हड़कंप मचा रखा है इन लोगों ने। और एक शराब भ्रष्ट मंत्री की तुलना किससे कर रहे हैं? बार बार उनकी तुलना कभी शहीद भगत सिंह से करी जा रही है। वो शहीद भगत सिंह जो कम उम्र में फांसी में चढ़ गए, और ये शराब के दलाल उनसे अपनी तुलना कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया अपनी तुलना तो भगत सिंह से कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए, जब आपने चुनाव लड़ा मनीष सिसोदिया के खिलाफ, क्या आपको लगता था ऐसे ऐसे खुलासे होंगे? शराब कांड हुआ और दूसरी तरफ 2015-16 से यहाँ पर जासूसी करवाई जा रही थी। ये लोग इनको देश के संविधान में भरोसा नहीं है। ये CBI हमारे यहाँ जांच एजेंसियाँ हैं, इन्होंने एक अपनी कंपनी बनाई और इन लोगों ने उस कंपनी के द्वारा लोगों की जासूसी करी और लोगों को ब्लैकमेल किया कि आप 10 करोड़ दे दो, 20 करोड़ दे दो। उसमें भी इनकी गिरफ्तारी होगी। और जो बहुत बड़ा स्कैम शिक्षा में चल रहा है, उस शिक्षा में भी इसकी गिरफ्तारी होना तय है। गिरफ्तार तो हो गया है, वो केस भी लगेंगे और धीरे धीरे सारी कलई खुलेगी। दिल्ली में जो चरम सीमा में भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी कलई खुलने वाली। उस दिन आप सदन में मौजूद थे, आम आदमी पार्टी के लोगों ने आपकी वीडियोस चलाई मारपीट की बीच वाली, लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया कि आतिशी मार लेना कुछ बोलती हैं, उसके बाद ये सारी हिंसा शुरू होती है और अब उनको मंत्री बनाया जा रहा है। सारी हिंसा की जड़ अगर सदन में कोई है तो आतिशी मारवा और दुर्गेश पाठक। जब आपका वोट का राइट था, आपने मेयर में वोट दे दिया, उसके बाद आपको बैठने का क्या मतलब है? पूरी जो गुंडागर्दी हुई इनके सारे में हुई। हमारे 7 सांसद थे, उन्होंने वोट देकर वो सातों के साथ चले गए, पर इनका स्टैंडिंग कमेटी में क्या काम था? जब स्टैंडिंग कमेटी में आपका वोट नहीं है, कहीं ना कहीं आतिशी के सारे में हो रहा था, वहाँ से व्हाट्सअप खेला जा रहा था और वो सीधा शैली हमारी मेयर साहिबा को व्हाट्सअप दिया जा रहा था और उसके आदेश में वहाँ पर दंगा हुआ और हमारी महिला पार्षदों को पीटा गया। कई लोगों को चोट आई। अनारकली से हमारी पार्षद थी मीनाक्षी, उसके भी चोट आई थी। यहाँ पर स्टे लग गया है हाई कोर्ट की तरफ से, जो दोबारा चुनाव करवाने के लिए कहा था शाली ओबराय ने। क्या लग रहा है अब स्टैंडिंग कमेटी 3-3, तो क्योंकि अधिकारियों ने कहा था कि 3 बीजेपी के जीते हैं, 3 आम आदमी पार्टी के, लेकिन रिजल्ट अभी तक रुका हुआ है। तो 3-3 तो घोषित कर गए थे। जो पर्यवेक्षक आए थे चुनाव 100, वो साफ बोल गए थे कि 3-3 है, पर ये लोग जिद कर रहे थे, जानबूझ के एक वोट को इनवैलिड कर रहे थे। बार बार सेक्रेटरी भगवान सिंह चिल्ला रहे थे कि वैलिड वोट है, पर ये लोग जानबूझ के तानाशाही दिखा रहे थे। 4 लोग अपने जिता रहे, 2 लोग हमारे जिता रहे थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रिजल्ट को रोकने की कोशिश करी और उसके बाद हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने साफ बोल दिया है कि ये चुनाव दोबारा नहीं होगा और वही चुनाव वही रहेगा जो पहले था। सर, अगर बात की जाए तो यहाँ पर यह भी कहा गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से, कल औपचारिक तौर से बोल दिया गया ये दोनों आएंगे, सौरभ भारद्वाज और आतिशी, और कहा गया कि जैसे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने काम किया, उनसे 3 गुना 4 गुना ज्यादा काम करेंगे। ये तो सबके लिए बोलते हैं। मैंने आपको फिर बताया
ये तो कहते थे कि कट्टर 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 ईमानदार और कट्टर देशभक्त कोई है तो सत्येंद्र जैन है। मैं उसको ईमानदारी का सबूत देता हूँ, मैं उसको ये अवार्ड देता हूँ। ये तो खुद बोलते हैं। आज सिसोदिया के लिए माहौल बनाया जा रहा है। नरेंद्र सिंह जो इनका तोमर था, मैंने जो बताया था फर्जी डिग्री में, उसके लिए बोलते थे कट्टर ईमानदार है, जेल गया, उसको अपने सीट छोड़नी पड़ी। तो ये लोग हमेशा इसी तरह की वातावरण बनाते हैं, लोगों को भगाने की कोशिश करते हैं। पर दिल्ली की जनता समझ चुकी है, जिस मंत्री ने शिक्षा मंत्री रहते हुए एक हाथ में शिक्षा किताब दी और एक हाथ में बोतल पकड़ाई, तो आप सोच सकते हैं क्या मंत्री होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे सर रविंदर नेगी थे और भी यहाँ पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो है मौजूद है। जी सर, आवाज को जो है इतना लाउड किया गया है ताकि आम आदमी पार्टी कार्यालय तक आवाज पहुंचे। संजय सिंह इतनी बेशर्मी से आज कह रहा है कि मनीष सिसोदिया ने शिक्षा का विस्तार किया, उनका पूरे विश्व में नाम है, इसलिए उन्हें अंदर किया गया। ये रवि नेगी साथ में खड़े हैं। मैं कहता हूं अगर मनीष सिसोदिया ने इतना बड़ा काम किया तो क्यों उसको जीत के लाले पड़ गए? क्यों वो मात्र 2500 वोटों से जीता? क्यों अमानतुल्लाह खान 1 लाख वोटों से जीतता है? क्यों अरविंद केजरीवाल ने 1 लाख वोटों से जीता है? ये सब दिखावा है। और सदन का भी मैं आपको बता दूं, सदन में जितना झगड़ा हुआ वो सिर्फ आतिशी की देन है। और आज इन्होंने आतिशी को मंत्री बनाया है। आज आप ये लिखित में ले लीजिए, आतिशी इनकी सरकार की आखिरी ताबूत का कील साबित होगी। सौरभ भारद्वाज को पहले इन्होंने मंत्री पद से हटाया और आज इतने इनके बाद नेताओं का इतना अकाल है कि सौरभ भारद्वाज को दोबारा मंत्री लेना पड़ा। तो ये तो झूठ की पोती खोलते ही हैं, इनका कोई वो नहीं है। आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है खत्म हो जाएगी। ये तो 24 की तैयारी कर रहे हैं कि मोदी के बाद केजरीवाल ही यही है, दोनों टक्कर में बस। केजरीवाल तो बनारस भी गया था। केजरीवाल ने 2 बार लोकसभा का चुनाव दिल्ली में भी लड़ लिया। आप सबने हालात देखे, जिन जिन राज्यों में गया आज आप देख लिए क्या हालात है। इनके कहने में और करने में बहुत फर्क है। क्या आगे रणनीति है? पूर्वोत्तर भारत से तो पॉजिटिव यहाँ पर वाइब्स आ गए हैं बीजेपी। बिल्कुल, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसका रिजल्ट कांग्रेस ने देख लिया है। और जो विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में एक होने की सोच रहा था, आज उनके घरों में मातम छा रखा है। और आप बीजेपी कार्यालय पे देखिए, अपने प्रधानमंत्री, अपने नेता का स्वागत करने के लिए हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। लेकिन जो आपने विपक्ष की बात की, फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं सभी विपक्षी एक साथ हो जाओ, स्टालिन का भी नाम ले रहे हैं, सभी एक साथ हो जाओ बीजेपी को हराने के लिए। ये हर 5 साल बाद एक भानुमति का कुनबा बनाने का प्रयास करते हैं। आपने भी देखा है, इनका बिल्कुल 180 डिग्री का वैचारिक मतभेद है, कोई इनमें समानता नहीं है। ये एक प्रयास करते हैं लेकिन ये प्रयास सफल नहीं होता, कभी भी सफल नहीं हुआ। देखिए, यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं में अगर बात की जाए तो वो आज जश्न में जो है वो डूबे हुए हैं। जिस हिसाब से जो रिजल्ट सामने आया यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों से, उसको लेकर के इस समय भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर ऑफिस में पूरी तरह से आप देख सकते हैं, चाहे वो ऑफिस के अंदर हो, ऑफिस के बाहर कुछ ही देर में पीएम मोदी पहुंचेंगे। लगातार जो है ढोल नगाड़ों पर यहाँ जो कार्यकर्ता हैं वो थिरक रहे हैं और सुबह से ही यहाँ जो है मोदी मोदी के नारे सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि पूरा क्रेडिट जो है इस जीत का वो सीधे तौर पर दिया जा रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। और पूर्वोत्तर राज्यों पर जिस हिसाब से यहाँ ध्यान दिया गया उसको लेकर के ही जो है लगातार ये कार्यकर्ता जो हैं वो बात कर रहे हैं कि पीएम मोदी को अपार समर्थन जो है यहाँ पूर्वोत्तर राज्यों से प्राप्त हुआ है।